हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडी स्टडी टुडे एंड मैं आ गई हूँ एक न्यू बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो लेकर, जो है क्लास 9 की बीहाइव बुक की पोएम नो मैन आर फॉरेन की। तो ये जो आपकी पोएम है नो मैन आर फॉरेन, इसमें बैक एक्सरसाइज में टोटल 4 क्वेश्चंस हैं एंड इन चारों क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में समझाऊंगी सो दैट यू अंडरस्टैंड बेटर। एंड ऑल्सो इस वीडियो के आंसर्स की जो पीडीएफ है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर आपको बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं तो आप उस पीडीएफ से नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज basically having two parts. This is the first part. So beneath all uniforms, what uniforms do you think the poet is speaking about? तो ये एक फ्रेज है जो पोएम में से लिया गया है, जिसका मीनिंग मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, जो थी मेरी नो मैन आर फॉरेन की एक्सप्लेनेशन वीडियो। ठीक है, उसमें मैंने ये चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आपको लिंक मिल ही जाएगा। एंड ऑल्सो मैंने एनिमेशन वीडियो भी बनाई थी इस चैप्टर की, जिसमें मैंने आपको ऑलमोस्ट 1 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर की समरी समझा दी थी एनिमेशन के थ्रू। तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। सो इस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस पोएम में जो एक फ्रेज आया बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, इस फ्रेज का मतलब क्या है? आपको क्या लगता है पोएट किन यूनिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं? सो you will get 5 seconds to answer this question. Let's see if you can answer it in 5 seconds. 5, 4। तो आई होप अब तक तो आपने कमेंट बॉक्स में आंसर लिख ही दिया होगा। आप शॉर्ट वे में भी लिख सकते हैं इफ यू वांट। सो नाउ आई विल शो यू द आंसर। Here's the answer. Here, uniforms refers to the uniforms worn by soldiers. तो यहाँ पर ये जो वर्ड यूनिफॉर्म्स यूज़ हुआ है, ये यूज़ हुआ है उन सोल्जर्स की यूनिफॉर्म्स के लिए जो वॉर में फाइट करते हैं। Here the poet talks about the different types of uniforms people of different countries wear, but beneath all these uniforms lies a human body that is the same. तो यहाँ पर पोएट बात करते हैं कि हर एक कंट्री की अपनी एक अलग यूनिफॉर्म होती है। तो बेशक अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग यूनिफॉर्म्स होती हैं, लेकिन उन यूनिफॉर्म्स के नीचे एक ह्यूमन बॉडी ही होती है जो सेम होती है। तो यूनिफॉर्म्स डोंट मैटर, what matters according to the poet is that the human being are same and we should not let the wars take place. Okay, now let's come to the second question. So the second question is right here. The second part of first question is, how does the poet suggest that all people on earth are the same? तो पोएट ये कैसे कहते हैं कि अर्थ पे जितने भी लोग हैं वो सेम हैं? तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। And here's the answer. So the poet suggests that all people on the earth are the same by saying that we all walk upon the same earth, and after our death we shall lie in the grave in the same mother earth. He also says that we all breathe in the same air, etc. So means there are many reasons of why the poet says that we all people on the earth are the same, but some of them I have mentioned here. Like one is that जितने भी लोग अर्थ पे रह रहे हैं वो चलते तो सेम ही अर्थ पे है। लैंड अलग अलग हो सकता है लेकिन अर्थ तो सेम ही है।
एंड जब डेथ हो जाएगी तो उसके बाद भी वो लोग सेम मदर अर्थ के ग्रेव में ही जाएंगे. दे शैल लाई इन द ग्रेव ऑफ द सेम अर्थ. एंड ऑल्सो पोएट सेज कि वी ऑल ब्रीथ इन द सेम एयर. हम सभी सेम एयर में तो ब्रीथ करते हैं. एयर इज द सेम एवरीवेयर. तो these are some of the similarities which the poet talks about. Now the next question, second question is here. In stanza 1, find 5 ways in which we all are alike. Pick out the words. तो अब आपको जो इस पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है, यू कैन रेफर टू द बुक फॉर दिस वन. उसमें से देखकर आपको बताना है कि कौन से 5 वेज हैं जिससे पोएट कहते हैं कि हम सभी सेम है. वी आर अलाइक. अलाइक मतलब सेम. सो यू हैव टू टेल दोज 5 वर्ड्स इन 5 seconds. Okay, and if you want more time, then you can simply pause the video, and then after writing your answer or after thinking, you can simply resume it. So your time starts now. 5, 4, 3, 2, 1. Time ended. So here's the answer. In the first stanza, the poet says that there is no difference between the body of a citizen of one country and the citizen of another country. तो सबसे पहले तो पोएट क्या कहते हैं कि जो एक कंट्री का सिटीजन है और जो दूसरी कंट्री का सिटीजन है, उनकी बॉडी में क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं. They are same, so there's no difference between the bodies of one citizen from one country and the second citizen from another country. Okay, so country doesn't make any difference in the human body of the people. Then we wear the same kind of clothes. We have same kind of body. We walk on the same planet, and the end of each individual is the same. तो हम सभी सेम प्लैनेट पे चलते हैं, सेम तरह के कपड़े पहनते हैं, सेम तरह की हमारी बॉडी है, एंड बाद में हर एक इंडिविजुअल यानी पर्सन का एंड भी सेम ही होता है. सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम. सो वी हैव मोर सिमिलैरिटीज than how we are different. I always say this because it is important. याद रखना, we have more similarities than our differences. Okay, now let's come on to next question. So next question is question 3. How many common features can you find in stanza 2? Pick out the words. तो ये थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है, बस फर्क क्या है, इसमें स्टैंजा 2 में पूछ रहे हैं. पिछले में स्टैंजा 1 में हमें वो चीज़ें बतानी थी जिससे कि पोएट कहते हैं कि हम सभी सेम हैं, एंड अब वही करना है लेकिन स्टैंजा 2 में. मीन्स आपको कॉमन फीचर्स बताने हैं. ओके, नाउ योर 5 seconds टाइमर स्टार्ट्स. 5, 4, Now here is the answer. The following common features are given in the stanza 2. First, sun. तो हम सभी को सेम सनलाइट मिलती है. इन द केस ऑफ सनलाइट कंट्री डजेंट मैटर. सभी को सेम ही तरह की सनलाइट मिलती है, कुछ डिफरेंट नहीं हो जाता इसमें. देन एयर, मैंने आपको अभी बताया कि एयर इज सेम एवरीवेयर. एयर भी कंट्री टू कंट्री ऐसे डिफर नहीं करती है इतनी. देन वाटर, वाटर भी सभी के पास सेम ही आता है. हाँ, थोड़ा बहुत पोल्यूशन की यहाँ बात नहीं हो रही है, उसमें थोड़ा चेंज होता है, लेकिन बेसिकली वी ऑल आर अवेयर ऑफ सन, एयर, वाटर, ये सब हमें मिलता है. देन फोर्थ, पीसफुल हार्वेस्ट रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन सर्वाइवल. लाइक पीसफुल हार्वेस्ट, ये मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन में भी बताया था. पीसफुल हार्वेस्ट क्या होते हैं? बेसिकली इस पोएम में पीसफुल हार्वेस्ट इज रेफर्ड एज एन्जॉयमेंट.
सो एन्जॉयमेंट ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होती है एंड दैट्स something which the other people also know and even you know that. Then same hands, we all have same hands, किसी के hands में इतना फ़र्क नहीं होता है. So these are the common features which we can find in stanza 2. Okay, these were 5 of them. Now the next question and basically the last question, question 4 is, whenever we are told to hate our brothers. This is also a phrase taken from the poem. When do you think this happens? Why? Who tells us? Should we do as we are told at such times? What does the poet say? तो इसमें हमसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनका हमें कंबाइंड आंसर देना है. तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इस फ्रेज के अकॉर्डिंगली आपको क्या लगता है ऐसा कब होता है कि हमें कब अपने ब्रदर्स को हेट करने के लिए कहा जाता है. ऑफ कोर्स यहाँ पे ये जो ब्रदर्स है दीज आर नॉट योर रियल ब्रदर्स और रियल सिबलिंग्स. ऑफ कोर्स यहाँ पर ब्रदर्स पोएट किसे कह रहे हैं, फॉरेनर्स को या उन लोगों को जिन्हें आप स्ट्रेंज समझते हो या फिर जिन्हें ज़्यादातर लोग स्ट्रेंज समझते हैं. देन सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों कहा जाता है कि आप अपने ब्रदर्स को हेट करो. देन पूछते हैं कि कौन कहता है आपको कि आप अपने ब्रदर्स को हेट करो. देन इट इज़ आस्क्ड दैट जैसे हमें बोला गया है ब्रदर्स को हेट करने के लिए वैसा हमें ऐसे वक्त पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. शुड वी डू दिस ऐसे सच टाइम्स, मतलब ऐसे वक्त पे जब आपको ऐसा कहा जा रहा है तब आपको ऐसा करना चाहिए बात मानकर कि यू शुड हेट योर ब्रदर्स या फिर नहीं करना चाहिए. व्हाट डज द पोएट से, पोएट के अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, पोएट क्या कहते हैं इस बारे में. तो योर 5 सेकेंड स्टार्ट नाउ. So now I'll show you the answer. Here's the answer. This happens especially during wars because every country wants to win the war. तो ये ज़्यादातर कब होता है, वॉर्स के वक्त होता है. ज़्यादातर वॉर्स के वक्त कहा जाता है कि आप अपने ब्रदर्स को हेट करो. एंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि एवरी कंट्री वांट्स टू विन ना, हर एक कंट्री चाहती है कि वो वॉर जीत जाए, तो इसलिए ऐसा कहा जाता है. Now the people who think other people are strange and foreign tell to do such things. तो अब ये पूछ रहे थे ना कि who tells us, कि कौन ऐसा कहता है करने के लिए. तो ऐसा वो लोग कहते हैं जो और लोगों को अपने से अलग, स्ट्रेंज, अजीब और फॉरेन समझते हैं कि वो तो अलग है, हम अलग है, हम तो बहुत डिफरेंट हैं, वो ऐसा करते हैं हम वैसा करते हैं, इनमें हम में कुछ सिमिलैरिटी नहीं है, कुछ नहीं है. जो लोग ऐसा सोचते हैं वो लोग आपको ऐसा कह सकते हैं करने के लिए. देन नो, वी शुडंट हेट आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लाइक दिस. Even the poet says that instead of hating, we should love other countrymen. तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसी गलत बातों को नहीं मानना चाहिए. We should not and never hate our brothers and sisters like this. अगर हम ऐसे अपने brothers and sisters को hate कर रहे हैं, then do remember we are betraying ourselves. Betraying क्या होता है, धोखा देना. ओके. एंड पोएट का भी यही कहना है, पोएट भी यही कहना चाहते हैं कि हमें हेट करने की बजाय बाकी लोगों को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उन्हें ऐसा स्ट्रेंज अलग फील नहीं करवाना चाहिए, उन्हें भी अपने जैसा ही समझना चाहिए. ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, बट नाउ इट्स द टाइम when I will tell you the answer of my previous video's homework question. तो मैंने अपनी previous video में जो थी
नो मैन आर फॉरेन की एक्सप्लेनेशन वीडियो। उसमें आपसे एक होमवर्क क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर अब मैं आपको बताऊंगी। सो द होमवर्क क्वेश्चन वाज व्हाट डू पीसफुल हार्वेस्ट मीन? So here's the question which I was talking about in the video. तो पीसफुल हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है मैंने आपको अभी बताया था. So here's the answer. Here, peaceful harvests mean that when wars don't take place, then other people also enjoy life as we do. So this enjoyment is referred as peaceful harvests. तो जब वॉर्स नहीं हो रहे होते तब जैसे हम लोग लाइफ को एंजॉय करते हैं वैसे ही बाकी लोग भी करते हैं. तो ये जो एंजॉयमेंट है इसी को पीसफुल हार्वेस्ट कहा जा रहा है. यू नो पीस, पीस इज शांति. तो पीसफुल हार्वेस्ट यानी जब हम पूरे चैन से, सुकून से, शांति से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं तब उसे पीसफुल हार्वेस्ट कहा जा रहा है. ओके, नाउ हेयर्स द होमवर्क क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो. तो इस वीडियो में आपको बताना है हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम. लाइक दिस इज सीरियसली एन इजी क्वेश्चन. यू नो कि इस पोएम के पोएट कौन है एंड यू जस्ट हैव टू टेल द आंसर इन द कमेंट बॉक्स बिलो. एंड जो भी सबसे पहले इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देगा ऑलमोस्ट विद इन 2 days. Okay, so you have to tell the answer till Monday, and on Monday I will tell you the correct answer of this question. तो इस पोएम के पोएट का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए. एंड मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी मंडे को जो मैं डालूंगी उसकी होमवर्क हीरोज़ की कैटेगरी में मैं आपका नाम लूँगी. सो होमवर्क हीरोज़ के बारे में आपको नहीं पता है देन इट्स ओके. यू कैन सिंपली क्लिक ऑन द आई बटन हियर, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है मैंने अपनी इस चैनल की इंट्रोडक्शन की वीडियो का, उसे आप देख सकते हैं. So that was all for this video. I hope you liked it. If you found it helpful, then do like this video. Share it with your friends and your classmates so that you all can study here together and have fun as well. And also subscribe to my channel AD Study Today. And last but not the least, you can even follow me on my Facebook page which is AD Study Today. Okay, so that was all. Thank you very much.